स्वर्ग और नर्क। एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई। उसको यमराज लेने के लिए धरती पर आए। बुजुर्ग आदमी ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? तो यमराज ने कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत पुण्य का काम किया है, तो मैं तुम्हें प्रभु धाम ले जाऊंगा। आदमी हैरान हो गए। उन्होंने यमराज से एक प्रार्थना की कि मैंने अपने जीवन में स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है। आज मैं एक बार स्वर्ग और नर्क देखना चाहता हूँ। फिर मैं प्रभु धाम जाना चाहता हूँ। बुजुर्ग आदमी बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उनके बात यमराज जी टाल नहीं पाए। तो इसलिए यमराज जी ने कहा, ठीक है, हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते होकर फिर प्रभु धाम जाएंगे। दोनों मिलकर प्रभु धाम के लिए रवाना हो गए। पहले उनको नर्क मिला, जहाँ पर बुजुर्ग आदमी ने देखा नर्क के सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिख रहे हैं और बहुत रो रहे हैं। वहाँ पर एक आदमी से बुजुर्ग आदमी ने सवाल किया, आप लोग ऐसे रो क्यों रहे हो और आप लोग इतने बीमार क्यों दिख रहे हो? तो वो आदमी ने कहा, जब से हम मर गए हैं तब से हम इस नरक में आए हैं। हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। नरक में 100 फीट ऊंचा एक बहुत ही बड़ा पतीला था और उसके अंदर से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग आदमी ने उस आदमी से पूछा कि ये इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है? तो वो आदमी ने कहा, ये पतीला जो है इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनते हैं हमेशा, पर हम इसको खा नहीं सकते क्योंकि ये 100 फीट ऊंचा है। हमारे किसी के हाथ भी नहीं इस तक पहुंचता और हम कुछ भी नहीं खा पाते हैं। बुजुर्ग आदमी को बहुत ही बुरा लगा कि इतने स्वादिष्ट खाना रहने के बाद भी ये लोग खा नहीं पाते हैं। बीमार पड़ रहे हैं, रो रहे हैं सारे लोग। उसके बाद वो लोग स्वर्ग से गुजर रहे थे। वहाँ पर हंसी मजाक की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर बहुत ही खुशी थे, बहुत ही चंचल थे सारे लोग। वहाँ पर हंस रहे थे सब। वहाँ एक आदमी से बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं? एक ही तरह के 100 फीट ऊंचा एक पतीला है, वहाँ पर भी खीर भरा हुआ है, पर खीर तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। बुजुर्ग आदमी ने फिर से उस आदमी से कहा कि यहाँ पर तो खीर बन रहे हैं, पर इतने ऊंचे पतीले से आप लोग तो खीर नहीं खा पाते होंगे, तो आप लोग ऐसे स्वस्थ कैसे हैं, इतने खुश कैसे हैं? स्वर्ग के उस आदमी ने कहा, नहीं, हम तो पेट भर के ये खीर खाते हैं। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा, कैसे? तो स्वर्ग के आदमी ने कहा, यहाँ पर हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। हम उसके काट लेकर उसके सीढ़ी बनाकर 100 फीट ऊंचा खीर के तरफ पहुंच जाते हैं और सब लोग मिल बांट के उसको नीचे लेकर फिर हम मिल बांट के पेट पूजा करते हैं। ये सुनकर बहुत खुश हुआ बुजुर्ग आदमी। फिर यमराज ने कहा, हमें प्रभु धाम जाने में देर हो रही है, हमें अभी जाना चाहिए। दोनों स्वर्ग से निकल के प्रभु धाम की तरफ जाने लगे और बुजुर्ग आदमी ने यमराज से कहा कि ये लोग खीर खा रहे हैं, पर वो लोग फिर नहीं खा रहे हैं, ऐसा क्यों यमराज? यमराज ने कहा कि ये पेड़ पौधे नरक में भी है जैसे कि स्वर्ग में है। ये लोग अपने रास्ते खुद बना रहे हैं, ये लोग अपने खुशी खुद ला रहे हैं। बुद्धि से काट काट के ये सीढ़ियाँ बनाकर खीर खाकर खुश हो रहे हैं और वो लोग तो सिर्फ बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग आलसी है। अपने नर्क उन्होंने खुद बनाए हैं। इसका मतलब यही है, भगवान के लिए उनके सभी संतान समान होते हैं। ये तो अपने ऊपर है कि आप अपने दिए हुए आसपास के चीज़ों को कैसे व्यवहार कर रहे हैं और आपके विचार कैसे होंगे। स्वर्ग और नर्क अलग अलग कुछ नहीं होता है। आपको जीवित रहने के समय ही अच्छे काम करने हैं, दूसरों को प्यार बांटना है, बाकी के सारे चीज आप छोड़ दो भगवान के ऊपर। आपके अच्छे रास्ते वही बनाएंगे।